जब पीएम मोदी 8 जनवरी 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत करते हैं तो वो सिर्फ एक उत्सव लॉन्च नहीं कर रहे होते, वो उस 1000 वर्षों पुराने संकल्प को स्वर दे रहे थे कि भारत पर बार बार आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, सभ्यताएं ललकार दी गई, लेकिन भारतीय सभ्यता को कोई मिटा नहीं सका। जब स्वामी विवेकानंद 1890s में सोमनाथ पहुंचे थे, उन्होंने सिर्फ टूटे पत्थर नहीं देखे, उन्होंने भारत की आत्मा को देखा था। उस वक्त विवेकानंद जी ने कहा था, ये पत्थर हार की कहानी नहीं कहते, बल्कि ये बताते हैं कि भारत हर बार फिर उठेगा। क्योंकि सोमनाथ उनके लिए एक मंदिर नहीं था, बल्कि भारत की आस्था, उसकी रेजिलियंस का जीवंत प्रतीक था। सोमनाथ में जनवरी 1026 में हुए पहले आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं और उसी मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की है। आपको बता दूं, ये कोई रिचुअल नहीं है, ये एक जीता जागता सिविलाइजेशनल रिमाइंडर है। दोस्तों, सोमनाथ कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। यहां तक कि स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेद, हर जगह इसका वर्णन है और सोमनाथ सनातन धर्म की चेतना का केंद्र है। इसका इतिहास देखें तो काफी बुरा रहा, पर सत्य है। आपको बता दूं, 1026 AD में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर पहला बड़ा अटैक किया। इसके बाद 11वीं से 18वीं शताब्दी तक करीब 17 अटैक्स हुए और इस दौरान हर बार मंदिर गिराया गया और हर बार हिंदुओं ने उसे फिर से खड़ा किया। अंतिम बड़ा आक्रमण औरंगजेब के समय हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि 50,000 श्रद्धालुओं ने सोमनाथ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आजादी के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, यह मंदिर फिर खड़ा होगा और 11 मई 1951 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की। सरदार पटेल की डेथ के बाद KM मुंशी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। ये रीबिल्डिंग थी, नॉट ऑफ अ टेम्पल बट ऑफ नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट। सोमनाथ की गाथा हिंदुओं को प्रेरणा देती है और संघर्ष की शक्ति प्रदान करती है। यही वो ऊर्जा थी जिसने 1990 के राम जन्मभूमि आंदोलन को भी नई चेतना दी। LK आडवाणी की राम रथ यात्रा की शुरुआत सोमनाथ से हुई। आडवाणी जी ने स्वयं लिखा कि अयोध्या आंदोलन कई मायनों में सोमनाथ की आत्मा का ही विस्तार था और उस रथ यात्रा में एक युवा नेता भी थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पीएम मोदी का सोमनाथ से जुड़ाव कोई हालिया घटना नहीं है। 1990 के दशक में बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के दौरान, फिर 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सोमनाथ के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया। पीएम बनने के बाद उनका ये जुड़ाव और गहरा हुआ। 2021 में उन्होंने सोमनाथ प्रोमेनेड, एग्जीबिशन सेंटर, जूना सोमनाथ प्रेसेंट और पार्वती मंदिर जैसे कई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। उसी वर्ष उन्हें सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष भी बनाया गया। मोरारजी देसाई के बाद ये सम्मान पाने वाले वे दूसरे प्रधानमंत्री बने। और अब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 जो 1000 वर्षों की उस यात्रा को रेखांकित करता है। पीएम मोदी ने खुद कहा है, सोमनाथ का 1000 साल तक जीवित रहना भारत की इनडोमिटेबल स्पिरिट का प्रमाण है। ये मंदिर केवल एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि सनातन सभ्यता की अविनाशी चेतना का प्रतीक है। सिविलाइजेशंस तलवार से नहीं मिटती, ये मिटती है जब वे खुद को भूल जाती है, और भारत ने खुद को नहीं भूला। आज भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में मंदिर ही नहीं बना रहा, अपना सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर रहा है। सोमनाथ, जहां इतिहास झुकता नहीं और स्वाभिमान कभी हारता नहीं। जय हिंद, जय सोमनाथ।